अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टडी करेंगे वो है हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेसेस। हमारा लेक्चर नंबर आज लेक्चर नंबर 8 है। जो फर्दर कंटेंट्स हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में उनकी लिस्ट दी गई है। सबसे पहले हमारे पास है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। फाइल क्या है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इस कार्ड फाइल। एग्जांपल दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर 1, 2, रोल नंबर 16 अप टू सोन। यहाँ पे मुख्तलिफ रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है उनको कंबाइन किया गया है। जब रिलेटेड रिकॉर्ड्स को कलेक्ट कर लिया जाता है तो ये फ़ाइल बन जाती है। लिहाजा यहाँ पर ये एक स्टूडेंट फ़ाइल है जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। फाइल आपके पास अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कार्ड फाइल। फाइल इज़ नोन आल्सो नोन एज डाटा सेट। फाइल्स जो हैं उसको हम स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट स्टोरेज मीडिया पर भी, जिस तरह के हार्ड डिस्क है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह पर। एग्जांपल्स आपके पास फाइल की क्या है? अभी हमने प्रीवियस भी देखा कि अगर स्टूडेंट्स का डाटा हम स्टोर कर रहे हैं किसी भी फाइल में तो उस फाइल का नेम स्टूडेंट नेम रख देंगे। फाइल का जो नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। इस तरह से नहीं हो कि हमें मालूम ही ना हो कि इस फाइल में क्या डाटा मौजूद है। इस तरह का नेम होना चाहिए मीनिंगफुल, उसके नेम से हमें अंदाज़ा हो जाए कि इस फाइल में हमारा इससे रिलेटेड रिकॉर्ड मौजूद है। रिकॉर्ड एंड फील्ड की बात करते हैं। आपके पास रिकॉर्ड क्या है? जब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स को हम कंबाइन करते हैं, कलेक्ट करते हैं तो एक सिंगल यूनिट क्रिएट होता है। वो सिंगल यूनिट आपके पास रिकॉर्ड कहलाता है। और इसी तरह से फील्ड आपके पास क्या है? जब हम लोग सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स को कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास एक फील्ड बन जाती है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है। ऑल द फील्ड्स मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल नेम्स। फील्ड्स के नेम भी यूनिक और मीनिंगफुल होते हैं। ऐसा नहीं है फील्ड्स में अगर हमारे पास एक रोल नंबर स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, तो यहाँ पर रोल नंबर जो है एक डिफरेंट फील्ड है, नेम एक डिफरेंट फील्ड है। दोनों के नेम्स डिफरेंट भी हैं, यूनिक भी हैं और मीनिंगफुल भी हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स में जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो ये है कि जो डाटा ऑफ रिकॉर्ड जो है वो भी स्टोर होता है कहाँ पर? स्टोरेज मीडिया पर ही स्टोर होगा। और ये मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में हमारा डाटा स्टोर होता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा वो हमारी जो हम लोग जिस लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज में उसको डाटा दे रहे हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर हमेशा अंडरस्टैंड 0 एंड 1 0 की लैंग्वेज को ही करता है। लिहाजा यहाँ पर ये एग्जांपल है हमारे पास एक रिकॉर्ड की। ये रिकॉर्ड है एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का। अब यहाँ पर ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स है। जब ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास ये एक रिकॉर्ड बन गया है। रिकॉर्ड में क्या क्या है? फील्ड्स आपके पास कौन सी हैं? रोल नंबर है, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। अब रोल नंबर, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ ये किसी स्टूडेंट का ही है। लिहाजा ये अब हमारे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिक्स्ड लेंथ फील्ड और वेरिएबल लेंथ फील्ड्स क्या हैं। फील्ड जिस तरह से हमें मालूम है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स हमारे पास फील्ड बन जाते हैं। अब उस फील्ड का कोई साइज़ होता है। अगर हम साइज़ उसका पहले से ही स्पेसिफिक कर दें, जब हम ये बता दें कि इसका साइज़ इतना होगा, फिक्स कर दें, तो उसका साइज़ चेंज नहीं होगा जब उसमें डाटा एंटर होगा, जब उसको डाटा असाइन किया जाएगा। तो ये हमारे पास है फिक्स्ड लेंथ फील्ड की एग्जाम्पल। इफ़ द साइज़ ऑफ डाटा इज़ लेस देन specified length of field then remaining field space remains empty or filled with blank spaces। अगर हमारे पास जो हमने साइज़ लिया है किसी भी फील्ड लेंथ का वो हमने ज़्यादा लिया है और उसमें जो डाटा आप पुट कर रहे हैं वो हमारा कम लेंथ का है, तो जो रिमेनिंग फील्ड का साइज़ है, जो रिमेनिंग उसके बाइट्स हैं वो क्या होंगे? वो एम्प्टी रह जाएंगे, वो ब्लैंक होंगे। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ये हमारे पास 20 कैरेक्टर्स का हमने साइज़ का फिक्स कर दिया फील्ड का कि जी इसमें 20 कैरेक्टर्स तक का आप डाटा कर सकते हैं या ऑक्यूपाई करेगा। अब जो हम इसमें डाटा पुट कर रहे हैं वो है 6 कैरेक्टर्स का। हम डाटा इसमें पुट कर रहे हैं फातिमा का जो कि 6 कैरेक्टर्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि 14 स्पेसेस जो हैं हमारी वो ब्लैंक जा रही हैं, वो एम्प्टी हैं, उसने ऑक्यूपाई की हुई हैं। उस फील्ड ने मेमोरी में वो स्टोरेज ऑक्यूपाई कर ली है, लेकिन जो डाटा उसमें स्टोर हो रहा है वो कम साइज़ का है, वो कम उसकी फील्ड लेंथ है। लिहाजा आपके बाकी स्पेसेस जो हैं वो ब्लैंक जाएंगी, वो एम्प्टी होंगी। वेरिएबल लेंथ फील्ड्स क्या हैं?
जिस तरह से वेरिएबल के वर्ड से हमें अंदाज़ा होता है कि जो चेंजेबल यानी कि चेंज हो सकता है, फिक्स्ड नहीं है, जो चीज़ फिक्स एक दफ़ा कर देगी इस तरह से उसका ये नहीं होगा। तो वेरिएबल एक ऐसा है कि जो जब हम इसमें डाटा एंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी फील्ड की जो लेंथ है उसको चेंज कर लेगा। A field whose size can be changed by file management system at the time of data entry into it is called variable length field. File management system handles the variable length fields in different ways. Suppose we store data Fatma in variable length field name, it will occupy only 6 characters as shown below. हमने स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पर साइज़ फिक्स्ड नहीं है, हमने नहीं कहा कि ये 20 करेक्टर्स का है, ये 30 करेक्टर्स की फील्ड है, फील्ड का साइज़ कितना है हमने स्पेसिफाई नहीं किया। जब हम स्पेसिफाई नहीं किया तो उसमें जो हम डाटा एंटर करते हैं उस डाटा के अकॉर्डिंग जो उसमें अपना सारा रिकॉर्ड स्टोर कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग स्टोरेज लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि डाटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा को किस तरह से हैंडल करते हैं। जो लेआउट है ऑफ रिकॉर्ड की इस प्रॉपर्ली डिफाइंड होती है। द फील्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स में बी ऑफ फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ। ईच फील्ड इज़ अ गिवन a unique name. The collection of related fields become a record which is used as a single unit. The fields of stored continuously on the storage media. Mostly each field of the record has a fixed length. यहाँ पे ये एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास रोल नंबर, नेम, सिटी और डेट ऑफ बर्थ है। ऊपर हमने डाटा एंटर किया है, नीचे उनका साइज़ है, साइज़ बताया जा रहा है, फील्ड साइज़ है कि कौन सा फील्ड का क्या साइज़ है। ज़्यादातर हम क्या होते हैं, हम लोग फील्ड साइज़ स्पेसिफाई कर देते हैं। नेम के लिए हम 30 कैरेक्टर स्पेसिफाई कर देते हैं। अब अगर किसी का नेम बिल्कुल स्मॉल सा है, स्मॉल यानी कि कम लेटर्स का है, देन बाकी जितनी भी स्पेसेस हैं वो ब्लैंक आपकी रहेंगी, वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा। अब होगा क्या, उसने उतनी स्पेस स्टोरेज में तो ऑक्यूपाई कर ली है, लेकिन जो डाटा था वो कम स्पेस का था। The starting address of each field and its length is used to identify its storage location. The name of field is used to access contents of the field. जो name है fields के उससे हम उसका content को access करते हैं। In the application program, the name of the field is given to access its contents.